नमस्ते साथियों, झुंझुनू पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, फोर्थ ग्रेड के लिए हम चला रहे हैं कक्षाएं जिसमें मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। तो ये हिंदी का मॉडल पेपर है। इसमें 20 प्रश्न रखे हैं। आपकी परीक्षा में 20 प्रश्न आने वाले हैं और जितने टॉपिक दिए हैं सभी टॉपिक के एक एक प्रश्न यहाँ पे है। ठीक है, चलिए। जो पहला प्रश्न हमारे पास, राजस्थान सरकार के कार्यालय पत्रों में सबसे ऊपर लिखा जाता है। अब जो राजस्थान में कार्यालय पत्र चलते हैं उसमें जो सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? क्या पत्र क्रमांक व दिनांक, विभाग का नाम पता, पत्र का संदर्भ, प्रसिद्धि का पदनाम, क्या लिखा जाता है? चारों में से सबसे ऊपर क्या लिखा होता है? तो देखिए, पत्र क्रमांक और दिनांक नहीं होता है। क्या होता है? विभाग का नाम और पता होता है। ठीक है, जो राजस्थान की कार्यालय में जो पत्र होते हैं उसमें सबसे ऊपर विभाग का नाम और पता लिखा होता है। यहाँ पे हम सेकंड ऑप्शन सही मानेंगे। चलिए, अगला प्रश्न हमारे पास, छात्र स्कूल गए थे, काल है। अब 6 से हमको पता चलता है कि कौन सा काल है, भूतकाल है। छात्र स्कूल गए थे, गए थे मतलब वो कार्य हो चुका है। ठीक है, पूर्ण हो चुका है। तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण भूत हो जाएगा। ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। संदिग्ध कोई संदेह नहीं है, सामान्य भूत नहीं होगा, अपूर्ण भूत नहीं होगा, क्योंकि कार्य पूरा हो चुका है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास में पूर्ण भूत हो जाएगा। इस्पात किस भाषा का शब्द है? बताइए, इस्पात किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा, जापानी, पुर्तगाली या फिर हिंदी भाषा का? तो इस्पात, और इस्पात की क्या है? अलमारी है। ठीक है, इसी में क्या रखी हुई है? अल्पिंज रखी हुई है, अल्पिन। इसी में तौलिया है। ठीक है, और इसी में पिस्तौल है। तो ये सब किसके हो जाते हैं शब्द हमारे? ये हो जाते हैं पुर्तगाली भाषा। तो जो इस्पात शब्द है ये किसका है? पुर्तगाली का है। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। दृष्टि शब्द का तत्सम है। अब बताइए, दृष्टि का तत्सम क्या हो जाएगा? ये तो तद्भव रूप है। देखिए, ऐसी पूरी जो क्लास है एकदम मॉडल पेपर टाइप मैंने करवा दी है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। हिंदी के आपको काफी मॉडल पेपर मिल जाएंगे, तो उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब काफी कम दिन बचे हैं, इसलिए आप तैयारी कर सकते हो, वो भी बहुत कम समय में, 20 से 22 मिनट ज्यादा से ज्यादा, है ना। इतने टाइम की वीडियो है एक, तो आप देख सकते हो। और जो ज्यादा क्वेश्चन करवाए हैं, इसमें 70-80 क्वेश्चन है, तो एक एक घंटे की गई है, उसमें भी ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको, तो आप देख सकते हो, ताकि आपका स्कोर अच्छा रहे। सभी टाइप के प्रश्न करवाए हैं। तो दृष्टि का क्या होगा? दृष्टि नहीं होता है, दृष्टि नहीं होता है, दृष्टि नहीं होता है, दृष्टि होता है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका जो तत्सम रूप है वो दृष्टि हो जाएगा। ये हमारे पास में तत्सम शब्द हो गया, और इसी से बिगड़ के क्या बन गया? दृष्टि बन गया। तो ये हो जाता है तद्भव। ठीक है, ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया होती है। अब देखिए, इस प्रकार से परिभाषा वाले भी प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए आपको हर क्लास में अलग अलग प्रश्नों का लेवल मिलेगा। कितने प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, सभी प्रकार से मैंने क्वेश्चन हर क्लास में रखे हैं। जैसे इस प्रकार से हमने रख लिए, इसमें उदाहरण देके पूछ लेता है, पूर्वकालिक क्रिया या फिर अकर्मक सकर्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया, या फिर डायरेक्ट पूछ लेता है सकर्मक क्रिया बताओ, और 4 ऑप्शन दे देता है। तो बिना वाक्य के भी आपको पता होना चाहिए सकर्मक अकर्मक। तो आप बाकी क्लासें देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाए। तो यहाँ क्या कहा है? जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर, एक क्रिया समाप्त की और दूसरी क्रिया में संलग्न होता है, तो पहली क्रिया क्या होती है?
पहली क्रिया पूछा है उसको हम क्या कहते हैं। जैसे कि खाना खाया, अब वह सोने जा रहा है ना। राम ने खाना खाया और वह सोने गया, तो पहले खाना खाया और फिर सोने गया, तो खाना खाने का काम पहले किया, तो उसको क्या कहेंगे। तो जो पहले कर दिया उसके जस्ट बाद कोई दूसरी क्रिया में संलग्न हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व की क्रिया, पूर्व की क्रिया मतलब पूर्व काल की क्रिया, तो उसी से पूर्वकालिक क्रिया। ये हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारे पास सही। नाम धातु क्या होती है, जो संज्ञा और विशेषण इन दोनों से जो बनती है क्रिया उसको क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, इच्छाबोधक क्रिया नहीं होंगी, सहायक क्रिया नहीं होंगी। ठीक है, चलिए सहायक क्रिया भी समझ लीजिए। राम जा रहा है, अब जाना एक क्रिया हो गई, मुख्य क्रिया, और ये रहा है ये क्या कर रही है, इसकी सहायता कर रही है, तो ये सहायक क्रिया हो गई रहा है। ये जो रहा है वो क्या है, सहायक क्रिया है। तो ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। जहां मुख्य क्रिया को पूर्ण करने के लिए जिस क्रिया की हम क्रिया को लेते हैं, है ना, जिस क्रिया का प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे अगर अकेला लिखा है कि राम जा, तो इसमें कुछ कंफर्म नहीं होता है ना। तो राम जा, तो ये रहा है जो लगाया है, तो ये सहायक क्रिया का काम कर रही है। विशेषण का लिंक इसके अनुसार होता है। अब बताइए, जो विशेषण है उसका लिंक किसके अनुसार होगा, विशेष्य के अनुसार, स्त्रीलिंग के अनुसार स्वतंत्र रहता है या पुल्लिंग के अनुसार होता है। जैसे घोड़ा, काला घोड़ा है ना, काली घोड़ी है। अब देखिए विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताए, तो काला और काली ये विशेषता बता रही है किसकी, घोड़ा की, और यहाँ पे घोड़ी की। ठीक है, तो काला कब बदल गया काली में, जब यहाँ पे जो शब्द दिया है वो कैसा हो गया, बदल गया। तो इसके अनुसार यहाँ जो भी शब्द रहेगा उसके अनुसार विशेषण का लिंग निर्धारित होगा। अगर से यहाँ पे क्या है, पुल्लिंग है तो ये पुल्लिंग में आएगा, अगर ये स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में आएगा। अब स्त्रीलिंग भी दिया है, पुल्लिंग भी दिया है, लेकिन यहाँ एक देख रखा है विशेष के अनुसार, तो ये तो विशेषण है जो विशेषता बता रहा है। और विशेष से क्या होता है, और विशेष से जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं, विशेष से कहते हैं। तो विशेष से पर निर्धारित होगा। अगर यहाँ आप विशेष से बदल दोगे तो यहाँ पे इसका जो लिंग है वो भी बदल जाएगा। ठीक है, तो किस पे निर्धारित रहता है, विशेष के अनुसार होता है। विशेषण का जो भी लिंग होगा किसके अनुसार होगा, विशेष के अनुसार। अगर घोड़ा है तो ये पुल्लिंग हो जाएंगी, विशेषण पुल्लिंग बन जाएगा। अगर घोड़ी है तो इसके अनुसार ये कैसा हो जाएगा, विशेषण स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो विशेष के अनुसार निर्धारित होता है। उसने कुछ नहीं खाया में जो कुछ है सर्वनाम है। आपको इस प्रकार से दे सकता है कि उसमें ये अंडरलाइन कर दे, रेखांकित कर दे, पूछ ले कि जो रेखांकित पद है वो कौन सा सर्वनाम। तो क्या प्रश्न को दर्शा रहा है, नहीं दर्शा रहा। संबंध बता रहा है क्या, नहीं बता रहा। निश्चयवाचक भी नहीं है, अनिश्चयवाचक हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि कुछ नहीं खाया, तो कुछ मतलब कोई निश्चित नहीं है, कुछ भी खा सकता था वो, है ना। तो जहां निश्चित नहीं है वो क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। मोर शब्द में संज्ञा है, अब बताइए मोर शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो मोर क्या है, एक वर्ग जाति को दर्शाती है, और जो पूरे समूह को, मोर वर्ग के पूरे समूह को दर्शाती है। और जो समूह को दर्शा है वो क्या होता है, जातिवाचक। अगर से कोई सिर्फ एक विशेष को दर्शाए, है ना, एक विशेष वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए, तो वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक होता है। ठीक है, तो मोर क्या है, यहाँ पे व्यक्तिवाचक नहीं है, क्या हो जाएगा, जातिवाचक। ये हो जाएगा सही हमारे पास, भाववाचक भी नहीं है, द्रववाचक भी नहीं। ठीक है, चलिए।
ड़ी प्रत्यय नहीं है, नहीं पे ध्यान देना है। अब पूछा आपसे कि जो ड़ी है ये प्रत्यय चारों में से किसमें नहीं? नशेड़ी, चमड़ी, दमड़ी, रबड़ी। तो रबड़ी किससे बना है? राब और री से बना है ना। रब और री से नहीं, राब होता है ना जो गुड़ की राब बनती है, ठीक है, उसको राब कहते हैं। तो राब और री से क्या बन गया? रबड़ी बन गया। दमड़ी किससे बनेगा? दाम और री से। चमड़ी किससे बनेगा? चाम और री से। ईडी जैसे ही लगता है इसका जो आ है इसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। नशेड़ी किससे बनेगा? नशा और ड़ी, और ये एक ही मात्रा है तो ये हो गया एड़ी। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? नशेड़ी में ड़ी प्रत्यय नहीं है। कौन सा प्रत्यय है? एड़ी प्रत्यय है। तो यहाँ पे एड़ी प्रत्यय है इसलिए ये हमारे पास में सही हो जाएगा। डी प्रत्यय नहीं है तो इसी में नहीं है, बाकी तीनों में डी प्रत्यय है, इसमें नहीं है। नशेड़ी में एड़ी प्रत्यय है, ठीक है। पर्यवेक्षक में उपसर्ग है, बताइए इसमें कौन सा उपसर्ग है? क्या परि उपसर्ग है? तो पता तो है कि इसमें परि ही निकलेगा, है ना, अगर आपको यन संधि का नियम पता हो। परि तो है, लेकिन ऑप्शन देखेंगे परि और वे भी देख रखा है, परि और औ भी देख रखा है, परि और वी भी देख रखा है। तो चारों में से कौन सा होगा? तो शब्द की हमको व्याख्या अच्छे से पता होना चाहिए कि बना किससे है। तो बना है परि, और फिर बना है औ, और फिर बना है इक्षण। अब इसकी संधि करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ का और यहाँ का ई मिलके क्या हो गया? गुण संधि का नियम हो गया। तो गुण संधि में ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास में ए बन जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? अवेक्षण, अवेक्षण हो गया। अब यहाँ पे परि उपसर्ग है, अब यहाँ पे ई और यहाँ पे अ है, तो अब यहाँ पे यन संधि का नियम रखेगा। तो ये जो ई है किसमें बदलता है? य में बदल जाता है, और य में अ मिल के पूरा हो जाएगा। और र आधा है तो ये आधा र यहाँ चला गया। पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण। तो इसमें संधि कौन सी? ये देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है परिउपसर्ग और ये है अउपसर्ग। तो इसमें परि और अउपसर्ग है, हमसे संधि नहीं उपसर्ग पूछा है। तो परि नहीं है, परि और वे नहीं है, परि और अउपसर्ग है। तो थर्ड ऑप्शन सही, परि और वी भी नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, वाक्य के लिए उचित शब्द है, बताइए। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसके लिए उचित शब्द क्या हो जाएगा? अजन्मा, जो जन्मा ही ना हो वो हो जाएगा, लेकिन यहाँ शत्रु की बात की है। अजय नहीं होगा, अजात शत्रु हो जाएगा, जिसका शत्रु जन्म ही नहीं लिया हो जिसने, वो हो जाएगा, है ना। जिसके शत्रु ने जन्म ना लिया हो उसको क्या कहते हैं? अजात शत्रु। आक्रांता नहीं होगा। ये तीनों ऑप्शन गलत है, ये थर्ड वाला सही हो जाएगा। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास का सटीक अर्थ है। अब देखिए गंगा गए तो गंगादास हो गए, गंगा जाके क्या हो गए? गंगादास हो गए। जमुना गए तो क्या हो गए? जमुना दास हो गए। तो देखिए क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जो जिसके पक्ष में गया, जो मिला वो उसी का ये बन जाता है वफादार, कि मैं तो आपका ही दास हूं, है ना। कि गंगा जी स्नान करने गए तो आप पंडित जी मिले तो उनको कहा कि हम तो गंगा के दास है, हम उनको ही मानते हैं। जमुना गए तो वहां जाके पंडित जी को कहा कि हम तो जमुना के दास है। जैसे ये है पार्टियों से समझ सकते हो। अगर मान लो कि कोई किसी पार्टी का नेता मिल गया तो उसके सामने अगर मिल गया तो कहेंगे हाँ हम तो आपको वोट देते हैं, और अगली पार्टी का कोई मिल गया कभी तो उसको कहेंगे हमने तो आपको वोट दिया था। तो अवसर के अनुसार पलटी मारना वो होता है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। अच्छा तीर्थ यात्री नहीं होता है, यशस्वी व्यक्ति नहीं होता है, अवसरवादी व्यक्ति हो जाएगा जो अवसर का फायदा उठाए। जैसे अवसर मिला इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाना, ठीक।
उपरोक्त सभी नहीं होगा, ये हो जाएगा अवसरवादी व्यक्ति। अशुद्ध विलोम युग्म है, अब बताइए अशुद्ध विलोम युग्म कौन सा हो जाएगा? अभिमुख, उन्मुख, ह्रस्व, दीर्घ, गणतंत्र, राजतंत्र, सृष्टि या प्रलय। तो सृष्टि का प्रलय बिल्कुल सही है, गणतंत्र का राजतंत्र सही है, ह्रस्व का दीर्घ सही है, अभिमुख और उन्मुख दोनों क्या है? आपस में पर्याय है। इनका जो विलोम है वो क्या हो जाएगा? विमुख हो जाएगा दोनों का, है ना। उन्मुख का भी उन्मुख हो जाएगा, अभिमुख का भी विमुख हो जाएगा। तो ये होना चाहिए था। तो अशुद्ध विलोम ये हमारे पास में पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जैनेन्द्र का संधि विच्छेद है, जैनेन्द्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आपने सुना होगा जैन होता है ना, और जैनेन्द्र मतलब जैन और इंद्र हो जाएगा। तो जैन वाले ऑप्शन काट दो, जैन जैन और इंद्र है, इंद्र नहीं होगा, इंद्र होगा, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अग्रगामी का विलोम है, अग्र मतलब आगे, तो इसका विलोम क्या होता है? अग्र पश्य सुना होगा, है ना। तो अग्र का क्या होगा? पश्य हो जाएगा। अग्र पूर्वगामी तो समानार्थी होता है, ठीक है, ये नहीं होगा। अधोगामी नहीं होगा, है ना। और ये हो जाएगा पश्चगामी हो जाएगा, अग्र का पश्य हो जाएगा। अधोगामी का विलोम क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वगामी हो जाएगा, है ना। ऊर्ध्व मतलब ऊपर, अधो मतलब नीचे। तो ऊपर की ओर गमन करे वो अधोगामी, ये ऊर्ध्वगामी, और जो नीचे की ओर गमन करे वो अधोगामी। जो आगे की ओर गमन करे वो अग्रगामी, और जो पीछे की ओर गमन करे वो पश्चिगामी, ठीक है। ये थर्ड ऑप्शन सही। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अब बताइए वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा नहीं? तरु होता है वृक्ष का, द्रुम भी होता है, ठीक है, पादप भी होता है, विसिक नहीं होता है। विसिक किसका होता है? तो ये होता है तीर का, तीर या बाण का। ये हमारे पास में हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही। पादप क्यों कहते हैं? क्योंकि पैरों से जड़ों से पानी पीता है वृक्ष, इसलिए उसको पादप कहा जाता है। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। मुहावरा लोकोक्ति दोनों से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए दोनों के क्वेश्चन करना जरूरी है। तो देखिए लोकोक्ति का अर्थ पूछा, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, मतलब बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, तो ये नहीं होगा। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, तो यही बिल्कुल, है ना। जो छल कपट वाला व्यवहार है वो हमेशा नहीं चलता, तो काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है, ये हो जाता है इसका सही आंसर। लकड़ी का बर्तन आग से जल सकता है, ये भी नहीं होगा। दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, ये बिल्कुल सही है। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। अवांछित संवाद मुहावरे का अर्थ है, अवांछित संवाद मतलब कि जिसका कोई अर्थ ना निकले, है ना, बिना मतलब। सिर खपाना नहीं होगा, सिर खाना हो जाएगा। अवांछित संवाद करना मतलब कि सिर खाना, सिर नीचा होना भी नहीं होता है और सिर पड़ना भी नहीं होता है। यहाँ सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अवधि का अंग्रेजी शब्द पारिभाषिक शब्दावली से आता है प्रश्न, है ना। तो अवधि का क्या हो जाएगा? टाइम क्या होता है? समय हो जाता है, ठीक है, ये समय का होगा। ड्यूरेशन हो जाएगा अवधि का, तो ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ड्यू डेट हो जाएगा नियत तिथि, ड्यूली हो जाएगा विधिवत, ये जो हो जाएगा अवधि का सही क्या हो जाएगा? ड्यूरेशन हो जाएगा। चलिए पत्र से भी एक क्वेश्चन बनता ही है। परिपत्र किस श्रेणी में आता है? बताइए परिपत्र किस श्रेणी में आता है? सामाजिक श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी, पारिवारिक श्रेणी या फिर कार्यालय श्रेणी? जो परिपत्र है, परिपत्र जो भेजा जाता है वो कार्यालय को भेजा जाता है ना, कार्यालय में भेजा जाता है, इसलिए कौन से संबंधित हो जाएगा? ये हो जाएगा कार्यालय से संबंधित, बाकी तीनों में नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से आज का हमारा ये मॉडल पेपर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।